अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से सबके फेवरेट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। मिल्क पाउडर से आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गुलाब जामुन है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम बना के इसको तैयार कर लेंगे। आपको कोई चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिल्क पाउडर वगैरह अक्सर लोगों के घरों में होता ही है, तो आप लोग घर की चीज़ों से ही बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। कोई आपको खोया वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होंगी। मैंने मिल्क पाउडर से रसमलाई भी बनाना बताई थी, तो लोगों ने उसमें रेसिपी को स्किप करके देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने आके बताया था कि हमारी जो है ना रसमलाई दूध में बिखर गई है या उसमें गुठली पड़ गई है। तो आप लोग प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके मत देखा करें, वरना आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो आपसे ख़राब हो जाती है, फिर आप कहते हैं आपने रेसिपी सही नहीं बताई। हालांकि सारा काम आपके सामने ही कर रहे होते हैं, तो रेसिपी को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये मैंने 2 कप लिया है मेजरिंग कप से नाप के, और मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ। टी वाइटनर आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। 1.5 टेबल स्पून सूजी ऐड करी है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना इसमें आपने, वरना गुलाब जामुन आपकी फट जाएंगी। और इसमें 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से मैंने जमा हुआ घी लिया है और मैंने आपको दिखाया है कि कितना भर के लिया लेना है आपने। तो इसी तरह से लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी घी लगा है वो भी आप ले सकें, इसके अंदर मिक्स कर लें। अब ये एक अंडा मैंने ले लिया है और रूम टेम्परेचर का है, ये मीडियम साइज़ का अंडा लेना है आपने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने इसको दबा दबा के मिक्स नहीं करना, वरना इससे भी जो है ना आपके गुलाब जामुन में गुठली पड़ सकती है। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है और इसको डाल के हम एक सॉफ्ट सी डो की तरह बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस हल्का सा कंबाइन करना है आपने। तो बस ये सारा दूध डाल के इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा गूंदा नहीं है इसको, बस हल्का सा कंबाइन करा है और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो अपने अंदर दूध को सोख कर ले। और अब जब तक हम यहाँ पे शुगर सिरप रेडी करते हैं, तो यहाँ पे मेजरिंग कप से नाप के मैं 3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ और 3 कप ही इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसके बाद 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं और हल्का सा खोला है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं खोला वरना उसके दाने बाहर निकल जाते हैं, फिर वो मुंह में आते हैं। तो बस इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको आपने 1 तार या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना। इसको सिर्फ आपने इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए और 2-3 उबाल आपने इसको देने हैं, बस उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो ये देखें चीनी हमारी घुल गई है और इसमें उबाल आ गया है, तो बस 1-2 इसमें उबाल दे के और चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। तो ये देखें 2-3 उबाल आ चुके हैं इसमें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ देखें 10 मिनट हो गए और सूजी ने देखें दूध को सोख कर लिया है। तो अब इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है, स्मूथ कर लेना है, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। और अगर आपको लगे यहाँ पे कि आपकी बॉल्स नहीं बन सकती, थोड़ा ड्राई सा लगे आपको, तो आप इसमें दूध डाल के सॉफ्ट सी डो इसकी बना लिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं होनी चाहिए और इसको बिल्कुल क्रैक फ्री बनाना है, अपने बॉल्स जो बनानी है क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ मैंने टेबल स्पून ले लिया है और टेबल स्पून इसलिए लिया है कि सारी बॉल्स सेम ही बने और कोई छोटी बड़ी ना बने। तो आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने टेबल स्पून जो लिया था इससे थोड़ी बड़ी गुलाब जामुन बनी थी, तो आप टीस्पून लीजिएगा। और टेबल स्पून से जो मैंने बनाया था इससे मेरी 14 गुलाब जामुन बन के तैयार हुई थी। और आप जब छोटी वाली चम्मच से लेंगे टीस्पून से, तो आप की बहुत सारी उसमें गुलाब जामुन बन जाएंगी। तो आप छोटे ही साइज़ की बनाइएगा, वो फूल के बड़ी हो जाती हैं। तो ये देखें इस तरह क्रैक फ्री बिल्कुल आपने बनाना है, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब यहाँ हमने तेल गरम कर लिया है, इस तरह से आप हाथ से इस तरह से देख लें। और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा गरम होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी बॉल मैंने बना के रखी थी, ये इसमें डाल के चेक कर लेंगे। और ये देखिए हल्के हल्के से इसमें जब इस तरह बबल्स आने लगे, तो ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, इसमें आप सारे गुलाब जामुन अपने डाल दें।
अब ये देखें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, एकदम से फ्राई होना नहीं शुरू हुई। तो ये इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए गुलाब जामुन का। और डाल के आपने इसको हल्का सा इस तरह से कढ़ाई को हिला लेना है। आपने चम्मच नहीं लगाना है इसमें, हल्का से इस तरह से हिला लें अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो, वरना ऑयल गिर सकता है। तो आप इस तरह नहीं करिएगा। मेरी कढ़ाई जो है बड़ी है इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। तो वरना अगर आपकी छोटी कढ़ाई है तो आप चम्मच से ऑयल को हिला सकते हैं। बस बॉल को आपने हिलाना है, वरना नीचे जाके स्टिक हो जाएंगी। तो बस हल्का हल्का सा आप हिलाते जाएं। अब ये देखिए सारी ऊपर आ गई थी और फूल के बड़ी भी हो गई हैं काफ़ी। तो अब आपने चम्मच लेके इसको हल्का सा इस तरह से करके और कलर देना है, ताकि सब तरफ अच्छी तरह से कलर आ जाए। तो ये देखिए कोई भी आप चम्मच ले सकते हैं, इस तरह से करके आप इसको घुमाएं ताकि इक्वल कलर आए सब तरफ। अब कलर आपको जिस तरह का पसंद हो आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन जो कलर आप बनने के बाद का आपके दिमाग में हो कि आपको इस तरह का कलर चाहिए तो उससे थोड़ा लाइट रखिएगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वो कलर करके उतारेंगे जो आपको चाहिए तैयार होने के बाद गुलाब जामुन, तो वो शीरे में जाके ना और डार्क हो जाएंगी। इसलिए आपको जो कलर रेडी होने के बाद चाहिए तो आप उससे थोड़ा लाइट रखिएगा, ताकि शीरे में जाके आपका परफेक्ट कलर हो जाए जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो ये देखिए मुझे ऐसा कलर चाहिए, मैंने थोड़ा डार्क रखा है, लेकिन जो कलर मुझे चाहिए मैंने उससे थोड़ा लाइट रखा है। ये शीरे में जाके बिल्कुल परफेक्ट वही कलर आएगा जो मुझे चाहिए। तो बस शीरा यहाँ पे आपका लुक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो शीरा है वो सारा जो है गुलाब जामुन बिल्कुल सोक कर लेंगे और बिल्कुल चिपचिपी सी और नरम सी बिल्कुल हो जाएंगी। तो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगी, बिल्कुल नीम गर्म सा होना चाहिए। तो बस इसको कवर करके 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। तो यहाँ देखें 3 घंटे हो गए हैं और गुलाब जामुन का कलर देखें चेंज भी हो गया शीरे में जाके, और फूल गई हैं कितनी ज़्यादा माशाल्लाह। तो ये थोड़ी बड़े साइज़ की हो गई हैं। तो अब मैंने टेबल स्पून से लिया था, तो आप टीस्पून से लीजिएगा तो थोड़े छोटे साइज़ की बनेंगी, और बड़े साइज़ की बनानी हो तो टेबल स्पून से बना सकते हैं, और टीस्पून से बनाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा भी बनेंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं शीरा निकाल के और इसको सबको निकाल लूँगी। और जितना आप इसको शीरे में रखेंगे 2-3 घंटे तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक इसका सारा सोक हो जाएगा। शीरे को आपने गाढ़ा नहीं करना, वरना ये अंदर इसके शीरा नहीं जा पाएगा और ये अंदर से ड्राई रह जाएंगी। तो इस तरह से करके अब हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो सिंपल भी इसको खा सकते हैं, लेकिन डेकोरेट करेंगे तो और भी घर वाले खुश हो जाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसी लगेंगी। तो मैं इस पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा लें। तो थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। और ये मेरे पास पिस्ते हैं, मैंने इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है, और ये थोड़ा सा बस हम इसके ऊपर रखेंगे डेकोरेशन के लिए। आप भी इस तरह से अच्छा सा डेकोरेट करें और अपने घर वालों को सर्व करें तो बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह सब। और आप इस तरह बना के अपने हाथ से किसी के घर भी ले जा सकते हैं। तो आप अपने हाथ की मिठाई बना के जब देंगे तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो बस ये बाकी की मैंने निकाल ली हैं, और ये देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी बनके तैयार होती हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा डाल सकते हैं, और अगर चाहे तो ऐसे ही भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी शीरा जज्ब हो चुका है तो ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा शीरा निकाल लिया है। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा इसका टेक्सचर है, और गुठली पड़ी है कि नहीं पड़ी वो भी मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखें अंदर से कितना जालीदार है, और बिल्कुल भी इसमें कोई गुठली नज़र नहीं आ रही है, आप ये देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम बन के तैयार हुआ है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, और जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। तो मैंने मिल्क पाउडर से रसमलाई भी बनाई है, और 2 दफ़ा बनाई है, आप लोग रेसिपी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। अगर आपको मेजरिंग कप से बनानी है तो वो भी लिंक मैं दे दूँगी, और अगर बग़ैर मेजरिंग कप के बनानी है जो घर में नॉर्मल कप होते हैं तो मैंने उससे भी बनाना बताइए, तो मैं वो भी आपको लिंक दे दूँगी। तो आप दोनों देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। और बस रेसिपी को आप फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त बन के तैयार।
आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बनाना बताई है और वो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों की कंप्लेन थी कि हमें जो हमारा कप है वो स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता है, तो आप हमें मेजरिंग कप से बताएं या रसमलाई टूट जाती है, बहुत से लोगों की कंप्लेन थी। तो मैंने कहा मैं दोबारा से बनाती हूँ और अब मेजरिंग कप से मैं आपको बताऊँगी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। और ये आप ईद पे बना सकते हैं, घर में कोई पार्टी वगैरह हो तो आप बना सकते हैं और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगी। और रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी बताऊंगी, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ताकि जब भी आप बनाएं तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो और बिल्कुल स्पंजी बनेंगी, बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं होगी। स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दूध लिया है, मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है टेट्रा पैक का यूज़ करें, खुला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अवेलेबल था उसी से बना रही हूँ। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है और पहले जो मैंने बनाई थी वो खुले दूध से बनाई थी, तो दोनों तरह से बन जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। तो आप जो भी लेंगे तो आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूध में बॉयल आ गया था, तो बस साइडों पे जो मलाई आती है वो आप इस तरह से लेके और बीच में कर लें। और ये 4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, हरी वाली जो होती हैं, इसको मैंने हल्का सा खोल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं खोला है क्योंकि फिर दाने मुंह में आते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खोला। तो आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। मेजरिंग कप से मैंने नाप के 1/2 कप चीनी डाली है। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप लोग तेज़ पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी रसमलाई अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल मुनासिब सा मीठा है, तो आप 1/2 कप अगर लेना चाहें तो 1/2 कप ले सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, बस इतनी देर यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पक रहा है, तो हम इसकी बॉल्स रेडी करते हैं। अब यहाँ मेजरिंग कप से नाप के मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये मैंने नीडो लिया है। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे टी वाइटनर यूज़ नहीं करेंगे, उससे कोई भी आप गुलाब जामुन या रसमलाई कुछ भी बनाएंगे नहीं बनेगा। पहले मैंने ये वाला जो कप होता है चाय वाला, मैंने ये वाला यूज़ किया था और इसी से बनाया था, तो लोगों ने कहा था कि ये कपों का मसला है और किसी के पास छोटा होता है या बड़ा होता है तो फिर परफेक्ट नहीं बनती, तो आप इसलिए मेजरिंग कप से बताएं। तो आज मैं मेजरिंग कप से आपको बता रही हूँ, तो हर चीज़ आपको इसी तरह से नाप के बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 टीस्पून, तो ये देखें इस तरह से मैंने नाप के लिया है। और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, जो पकौड़ों में डलता है ना वो नहीं डालना आपने। और 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। और 1 अंडा मैंने यहाँ पे लिया है, ये मीडियम साइज़ का अंडा मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ना बहुत बड़ा है। तो ये बस आपने 1 अंडा इस तरह से लेना है और इसको डाल के कटोरी में और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। और रूम टेम्परेचर का है, जो आपके पास बाहर रखा हुआ बस आप वही ले लें, फ्रिज का नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है। और बस इसके अंदर हम जो मैदा वगैरह हमने डाला था, बेकिंग पाउडर, इसको अच्छी तरह से पहले खाली मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो बीट किया था ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से आपने पूरा नहीं डालना। और इसको बहुत सख्त हाथों से आपने बाइंड नहीं करना, हल्के हाथों से आपने इसको सिर्फ मिक्स करना है। इसको आपने गूंदना नहीं है आटे की तरह। अगर आपने इसको गूंदा, बहुत ज़्यादा मिक्स करा अच्छी तरह से, तो आपकी ये हार्ड बनेंगी, बीच में इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठली सी बन जाएगी। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना नहीं है, आपने सिर्फ कंबाइन करना है। तो बस ये देखिए हल्के हाथ से कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर ज़ोर से गूंद नहीं रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह हल्के हाथ से बस मिक्स करना है। और अगर आपको ड्राई फील हो, अंडा आपका ख़त्म हो जाए, तो आप इसके अंदर 1 या 2 टेबल स्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने बहुत हार्ड नहीं रखना, ये इस तरह से स्टिकी सा और थोड़ा सॉफ्ट सा होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो भी इसमें गुठली पड़ सकती है, तो आप देख लें किस तरह से स्टिकी और सॉफ्ट सा है, तो इसी तरह से रखना है। तो हमने इसको यहाँ नहीं गूंदना है, अब हम इसको ऑयल लगाएंगे हाथों पे और इसको हाथ में स्मूथ करेंगे। तो अब आपको छोटी या बड़ी रसमलाई जिस तरह से बनानी है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ले लें। और मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ इस वक्त, तो मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। तो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा कर लेंगे और इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, और जो क्रैक्स वगैरह बन जाए तो इसको हल्का सा इस तरह से करके स्मूथ कर लें। तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक होने नहीं चाहिए, वरना वहीं से रसमलाई फटना शुरू हो जाती है और वो दूध में बिखर जाएगी। तो आप इस तरह से बिल्कुल इसको क्रैक फ्री बनाइएगा, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखें इस तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी।
तो ये देखें मैं इस तरह से कर लूँगी, बिल्कुल भी इसमें क्रैक होने नहीं चाहिए। तो आप चाहें तो राउंड में बना सकते हैं या लंबी बना सकते हैं, मैं गोल में ही बना रही हूँ। तो इस तरह से करके देखें। तो अगर आप छोटी बनाएंगे तो आपके जो है तकरीबन 8 या 9 तो बन जाएंगी। मैंने बड़ी बनाई है तो मेरी 7 बनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लिएगा आपको छोटी बड़ी किस तरह रखनी है। तो मैं इस तरह सारी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ देखें ये रसमलाई बन गई है। देखिए मेरी जो है 6 बड़ी बनी है और एक थोड़ी छोटी बनी है। अगर आप छोटी वाली की साइज़ की बनाएंगे तो आपकी 8-9 आराम से बन जाएंगी। तो आप देख लिएगा आपको किस तरह से बनानी है। अब इसको जैसे ही आप बना लें फ़ौरन ही आप इसको दूध के अंदर डाल दें, वरना इसके ऊपर जो लेयर आ जाएगी तो वो भी आपकी जो रसमलाई जो है उससे भी हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप जैसे ही बनाएं फ़ौरन और दूध के अंदर डाल दें। इसको आपने वेट नहीं करना, रखना नहीं है। तो बस दूध यहाँ पे देखें ज़्यादा पका हुआ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध हो जाएगा तो भी रसमलाई अंदर तक पक नहीं सकेगी, सिर्फ ऊपर से पक जाएगी और अंदर से हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप दूध जो है नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा पका के आप उसको थिक नहीं कर दिए, सिर्फ 5 मिनट पकाना है और उसके बाद आपने इसके अंदर बॉल रेडी करके वो डाल देनी है। तो अब ये इसको हम पकाएंगे 5 मिनट और इसको आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, बस हल्का सा इस तरह से करके अंदर कर दें और खुला बर्तन लीजिएगा, वरना ये आपस में टकरा के टूट जाएंगी। तो जैसे मैंने लिया है खुला बर्तन, इस तरह से आप खुला लीजिएगा। तो ये देखें साइड से मलाई जो है वो इस तरह से लेते जाएं। अब यहाँ इसके 5 मिनट हो गए हैं एक तरफ से पकते हुए। अब इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह फूल के डबल हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही हैं। आपके सामने ये देखें, ना बिखरी हैं बिल्कुल और ना टूटी हैं। तो बस अब इसको हल्के हाथ से पलट लेंगे और पलट के हम इसको तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट या 4 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो मैंने इसको 4 मिनट पकाया था। तो बस दूसरी साइड से 4 मिनट पकाने के बाद तो ये अब रेडी हो गई है और इसको बस हल्का सा साइड से जो इसकी मलाई है वो भी लेते जाएंगे। और दूध भी बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बहुत पतला दूध मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने हल्का सा थिक कर लिया है इसको। तो ये देखें रसमलाई के साथ ही पक के गाढ़ा भी हो चुका है दूध। अब इसको आपने फ़ौरन निकालना नहीं है, जैसे ये पके इसको काउंटर पर रख लें और 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर आप इस तरह का कोई चम्मच ले लें जिसमें इस तरह सुराख हो। तो इस तरह से उठाएंगे ना जब, तो रसमलाई टूटेगी नहीं। और सीधा चम्मच लें इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल भी कहीं से टूटी नहीं है। तो अब इस तरह से करके मैं सारी डिश में निकाल लूँगी। और डिश भी आप फैली भी लें तो बहुत अच्छी रहेंगी उसमें अलग अलग, वरना आपस में एक दूसरे के ऊपर जब आप डाल देंगे तो वो टूट सकती हैं। तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो बस थोड़ी सी इसमें वो है ट्रिक है, कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इजी है बनाना मगर थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आप थोड़ा सा देख के बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये जो दूध था इसका ये इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऊपर से नहीं डालना, साइडों पे करके डालना है। अब यहाँ मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं और ये मैंने थोड़े से मोटे मोटे कट किए हैं, ना बहुत बारीक किए ना बहुत ज़्यादा मोटे रखे हैं, बस नॉर्मल से हैं। तो बस ये इसके ऊपर डाल देंगे। और आपको काजू पसंद हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं और थोड़े मोटे ही रखिएगा बादाम पिस्ते, वरना बिल्कुल बारीक फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो देखिए जैसे मैंने कट किए इसी तरह से कट करिएगा। और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो पहले आप फ्रिज में रखने से पहले इसको क्लिंग रैप से रैप कर लें या कोई भी ढक्कन लगा के आप कवर करके रख सकते हैं। तो बस इसको मैं कवर करके और फ्रिज में रख दूँगी 4-5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसको आप ठंडा सर्व करिएगा तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये देखें यहाँ पे 4-5 घंटे हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमने दूध इसमें डाला था वो रसमलाइयों ने अच्छा खासा अपने अंदर जज़्ब कर लिया है और काफ़ी सोख करके ये फूल गई हैं। तो अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल टूटी नहीं है ना बिल्कुल हार्ड हुई है। मैं आपको अंदर से भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितनी स्पंजी सी लग रही है अंदर से, बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल साबुत है, टूटी भी बिल्कुल नहीं है। अब मैं अंदर से भी इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी स्पंजी सी लग रही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है।
तो बस आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जब बनाएंगे और रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी और आपका दिल खुश हो। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आपके इंशाल्लाह परफेक्ट शाही टुकड़े बनके तैयार होंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि उनके शाही टुकड़े बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम से बन जाते हैं। तो ये वाले जो मैं शाही टुकड़े आपको बनाना बताऊंगी, ये लास्ट तक बिल्कुल आखिरी पीस तक आपके क्रिस्पी रहेंगे। आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह परफेक्ट शाही टुकड़े आपके बनके तैयार होंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 7 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको फ्रेश ब्रेड चाहिए। तो ये आप फ्रिज में रखी हुई 2-3 दिन पुरानी ब्रेड हो या पुरानी ब्रेड से ही आप बना सकते हैं, और ताज़ी ब्रेड हो तो ताज़ी से भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ताज़ी हो या पुरानी हो, जिससे भी दिल चाहे जो भी हो आपके पास आप उससे बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इसके मैंने कॉर्नर्स नहीं निकाले वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको एक सपोर्ट रहती है, इसके किनारे भी बहुत क्रिस्पी से रहते हैं। तो मुझे इसके किनारे बहुत पसंद है तो मैं इसके किनारे नहीं निकालती हूँ। अगर आप चाहें तो निकाल लें, लेकिन मेरी कहने पे आप एक दफ़ा किनारे के साथ ही बनाइएगा। अब ये मैंने सारे रख लिए हैं। यहाँ पे हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे। मैं इसमें टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास खुला हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे थोड़ा पका लिएगा। लेकिन टेट्रा पैक वाला दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए ज़्यादा पकाने की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो आपको खुला वाला लेंगे वो ज़्यादा पकाना पड़ेगा। और यहाँ इसके अंदर उबाल आ गया दूध में, तो अब मैं इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था। और इसमें मैं पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ, और इलायची का पाउडर जो होता है 1/4 टीस्पून। ये मेरा होममेड है तो इसकी खुशबू बहुत तेज़ है। अगर आप बाज़ार का लें तो आप हाफ़ टीस्पून इसमें डाल सकते हैं, तो मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। बस ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये जो साइडों पर मलाई आएगी इसको भी अच्छी तरह से लेके और इसमें डालते जाइएगा। यहाँ पे मैं लिक्विड येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसमें जर्दे का रंग ऐड नहीं करना। और मुझे वाइट से शाही टुकड़े पसंद नहीं है तो मैं इसलिए इसमें हल्का सा येलो सा कलर इसमें ऐड करती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी इसकी लुक आती है और देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ज़रा प्रेजेंटेबल लगते हैं और अच्छे लगते हैं, वरना वाइट वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर लें। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वरना तो आप इस तरह से इसमें ये कलर ऐड कर लें। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट आप इसको पका लें। बस हमने इसको हाफ़ क्वांटिटी करना है। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा मैं केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस जो भी आपके पास हो वो ऐड कर लें। मैंने केवड़ा एसेंस यूज़ किया है 1/4 टीस्पून, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और बस इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे। अब यहाँ देखें इसको हाफ़ क्वांटिटी हो गई है, पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए। तो बस ये साइड से अच्छी तरह से लेते जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ कप नीडो ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया, थोड़ा सा खाली ही लिया है। और इसको डालते ही आपने विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। तो आप विस्क से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिएगा। और ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 1-2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको मैं इधर साइड पर कर दूँगी, 1-2 मिनट ये इधर पकेगा, इतने में हम दूसरा स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप। आपने घी ही लेना है। अगर अच्छे शाही टुकड़े आपने क्रिस्पी खाने हैं तो आप इसको घी में बनाएंगे। अगर ऑयल में बनाएंगे तो ये सॉफ्ट और नरम से बिल्कुल हो जाएंगे। तो बस ये घी गरम हो गया था, तो मैं इसके अंदर ब्रेड इस तरह से करके इसके गोल्डन सा कलर आने का वेट करूँगी। तो आपने इसकी आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। अगर आपने इसकी आग तेज़ कर दी तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, बिल्कुल हल्की भी नहीं कर देनी और ना बहुत तेज़ करनी है, वरना ये जल जाएगी ऊपर से। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो ये इस तरह का कलर आप लेकर आइएगा। वाइट सी नहीं होनी चाहिए और ना डार्क ब्राउन करना है। तो बस इस तरह से कलर आ जाए तो मैं इस तरह सारी रेडी कर लूँगी।
यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें थोड़ा सा थिक हो गया, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बस ये जितना मैंने लिया था उसकी हाफ़ क्वांटिटी हो गया। तो बस इतना ही हमने रखना है, बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो ये ठंडा होके भी और मज़ीद थिक हो जाएगा। तो बस मैं चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लूँगी। अब यहाँ हम शुगर सिरप इसका रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप प्लस 1/4 कप इसमें ऐड करूँगी पानी, और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे 1/2 कप। तो बस ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना हमने इसको चलाना है कि चीनी के दाने अच्छी तरह से घुल जाए, और इसको 5 मिनट पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना कि 1 तार या 2 तार का शीरा आपको बनाना है, इस तरह से कुछ नहीं करना। सिंपल हल्का सा थिकनेस आए, थोड़ा सा गाढ़ापन आए, बहुत ज़्यादा नहीं, चिपचिपाहट सी इसमें बस आ जाए, इतना आपने इसको पकाना है। तो बस ये देखें हल्का सा थिकनेस आई है, बिल्कुल पानी पानी भी नहीं है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो बस इसी तरह से आपने इसको रखना है, और बस ये बंद करके मैं इसको भी ठंडा कर लूँगी। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो बस ये देखें हल्का नीम गर्म सा है, और बस एक यहाँ पे हम डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको सेट करना हो। अब ये जो हमने फ्राई करके रखे थे ब्रेड के स्लाइस, ये इसमें बस हल्का सा दोनों तरफ से डिप करके और फ़ौरन आपने निकाल लेना है। इसमें आपने डाल के छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसमें शुगर सिरप सोक हो गया तो वो भी बहुत बुरा लगेगा और ब्रेड भी सौगी हो जाएगी आपकी, तो और ब्रेड मीठी भी हो जाएगी। तो इसलिए बस हल्का सा आपने इसको करना है दोनों तरफ से और फ़ौरन निकाल लेना है। तो इस तरह से ये क्रिस्पी भी रहेंगे। अगर आपका शुगर सिरप बहुत ज़्यादा पतला हुआ, पानी पानी सा हुआ, तो ये जो है ना आपकी ब्रेड जब भी सौगी सी हो जाएगी। तो इसलिए शुगर सिरप आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा ना थिक बनाना है, तो आपकी फिर ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल परफेक्ट शीरा होना चाहिए। इसको मैंने जो आपको बताया ना जिस तरह से कि हल्की सी चिपचिपाहट सी आपको फील हो, बस इतना ही आपने इसको रखना है, तो बिल्कुल परफेक्ट शीरा आपका इंशाल्लाह बनेगा। तो बस ये सारे हम इस तरह रेडी कर लेंगे। तो अब ये रेडी हो गए यहाँ पे। तो अब इसके अंदर ये जो हमने इसका दूध का मिक्सचर बना के रखा था, तो ये सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये देखें कितना पतला आपको इस वक्त लग रहा है, ये सारा जो है ना ब्रेड सोक कर लेगी अपने अंदर। तो मैं आपको जब ठंडा करके इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल भी इतना पतला नहीं होगा। तो बस ये सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे, और स्पैचुला से साइड से हम इस तरह से करके इसके ऊपर डालते जाएंगे, ताकि जो भी बीच के जो हिस्से में भी सारा अच्छी तरह से इसमें दूध चला जाए। तो ब्रेड इसमें ड्राई फील ना हो, तो इसलिए अंदर तक इसमें चला जाए। तो इसलिए आप इस तरह से करके स्पैचुला से करते जाएं, दोनों तरफ से इसी तरह से करके और डाल लें ब्रेड के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं बादाम पिस्ते ऐड कर रही हूँ, हल्के से मैंने मोटे मोटे रखे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो ये इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं, और इसके ऊपर डाल लेंगे। आपको बादाम पिस्ते, काजू, किशमिश, जो भी चीज़ पसंद हो आप वो इस पर डाल सकते हैं। और शाही टुकड़े हैं तो इस पर चांदी के वर्क तो ज़रूरी है लगाना, तो इससे ज़रा खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ये इस पर मैं शाही टुकड़ों पर लगा रही हूँ चांदी के वर्क, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगा लिएगा। और ये रेडी हो गया है। तो बस अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये बिल्कुल सेट भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, और इसका ये जो लिक्विड है ये सारा ब्रेड अपने अंदर सोख भी कर लेगी। तो फिर मैं आपको 4-5 घंटे बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो देखें यहाँ पे ये 4-5 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त ठंडा हो गया है। तो इसका लिक्विड देखें जितना हमने डाला था उतना नहीं है, थोड़ा सा इसने सोख कर लिया और ये थोड़ा थिक भी हो गया फ्रिज में रखने के बाद। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। अगर आपने इसको ऑयल में फ्राई किया तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेगा, तो आप इसको लाजमी घी में बनाइएगा, घी में ही ये बनाए जाते हैं। तो अगर कोई मसला हो तो आप बेशक बना सकते हैं ऑयल में, तो लेकिन रिज़ल्ट आपको वो नहीं आएगा जो क्रिस्पी से बनने चाहिए, उस तरह से नहीं बनेंगे। तो ये देखें कितना थिक सा इसका जो लिक्विड है ये कितना थिक हो गया, बिल्कुल भी पतला नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, तो आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपके बन के तैयार होंगे। और ये देखें ब्रेड भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी सॉफ्ट, बिल्कुल हलवा सी नहीं हो गई है, तो अभी भी क्रिस्पी है। और ये लास्ट ब्रेड का जो हमने पीस खाया था जब तक भी ये बिल्कुल
क्रिस्पी सा था, बिल्कुल सॉफ्ट और सॉगी सा नहीं हो गया था। तो आप लोग इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा तो इंशाल्लाह परफेक्ट शाही टुकड़े आपके बनके तैयार होंगे। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आए थे, आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी सबको बहुत पसंद। आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक, बहुत ही झटपट बनने वाला डिज़र्ट है ये। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान एकदम से आने वाले हैं और आपको कोई ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने का दिल चाह रहा है मीठे में, तो आप ये वाला डिज़र्ट बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। जिन्होंने कभी कोई कुकिंग नहीं करी वो भी इसको इजीली बना लेंगे, इतना कोई ज़बरदस्त बनता है और इसके रिज़ल्ट अमेजिंग हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जब आप इसको ठंडा करके अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो मेहमान आपके खुश हो जाएंगे और वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाया। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं दूध ऐड करूँगी पतीली के अंदर 1.5 कप, और मैं टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और भर के मैंने ऐड करी है। और 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी इसमें ऐड कर रही हूँ। चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था वैसे। और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। बस उबाल आने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करके और आपने उतार लेना, इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी डाली है और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध मैंने नीम गर्म लिया था और अगर आप चाहें तो 1/4 कप विपिंग क्रीम में भी इसको डाल के और मिक्स कर सकते हैं, मगर विपिंग क्रीम जब आप लें तो वो भी हल्की सी गर्म कर लिएगा। तो ये देखिए इस तरह का आपका मिक्सचर गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 3/4 कप क्रीम ले रही हूँ, विपिंग क्रीम, और इस ठंडी लेनी है आपने। और इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। ना हो आपके पास आइसिंग शुगर तो रेगुलर शुगर आप पीस के और वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसको हम बीट करेंगे फ्लफ़ी होने तक। तो ये देखें इसमें सॉफ्ट पीक्स बने हैं और बस हमें अभी इतना ही करना है फ़िलहाल। और उसके बाद हम ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था तो ये हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट कोको पाउडर वगैरह इसमें डालेंगे तो वो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए आप इस तरह से घोल के और दूध के अंदर फिर डालिएगा और बस इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से सॉफ्ट सी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड हमें इसमें क्रीम को विप नहीं करना। तो बस इस तरह से हल्की सी विप करनी है बस। और जब इस तरह से हो जाए तो बस हम इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। बहुत हार्ड नहीं करना आपने क्रीम को, क्योंकि उसके बाद जब ये फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी और हार्ड हो जाएगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो बस ये रेडी हो गई है। अब यहाँ मैंने एक डिश ले ली है शीशे की, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब ये दूध जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ मैं रस्क यूज़ कर रही हूँ, ये सबके घरों में होते हैं। तो ये वाले रस्क हम लेंगे और इसको इसमें डिप करते जाएंगे और इस बहुत ज़्यादा देर आपने नहीं डालना इसके अंदर, फ़ौरन डिप करना और निकाल लेना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सौगी से हो जाएंगे। तो बस निकाल के इसमें डिप करके और डिश में हम इसको अरेंज करते जाएंगे। तो बस आप देखें मैं डिप कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। तो बस इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। तो ये देखें सारा सेट कर लिया है। अब ये जो क्रीम थी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इस पर सेट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। इसमें आपको किसी केक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो घर में रस्क है वो भी आप यूज़ करके और बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बना सकते हैं। तो बस अब ये पैलेट नाइफ मैंने ले ली है और उसकी हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया है। अब इसके बाद दोबारा से हम मिक्सचर लेंगे और इसमें रस्क डालेंगे, सेकंड लेयर हम लगाएंगे इस पर। इसमें आप केक रस यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि जब केक रस आप यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिज़र्ट मीठा हो जाएगा, क्योंकि केक रस बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और ये जो रस्क होते हैं ये इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। तो आप इसी से बनाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो बस इस तरह से हम सारे कर लेंगे।
और ये जो मिक्सचर बचा था तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह। अब इसके ऊपर दोबारा से हम क्रीम डालेंगे जो हमने व्हिप करी थी, और इसको भी डाल के और अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। तो बस इसको भी हम नाइफ से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे अच्छी तरह। तो बस ये हो गया है। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डालूंगी। मेरे पास चॉकलेट सिरप है, आपके पास ना हो तो आप चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप चॉकलेट को जो डेयरी मिल्क वगैरह होती है बच्चों की मिलती है वो आप मेल्ट करके वो डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से बस हल्का सा ऐसे ही डाल दूँगी रफली सा, और बस उसके बाद हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से किसी तरह भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो मैंने टूथपिक ले लिया है और उससे इस तरह से बस हल्का सा इस तरह से रफली सा बस इस तरह से कर दूंगी, तो एक डिज़ाइन सा बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। डेकोरेशन तो आप जिस तरह भी चाहें अपने हिसाब से आप कर लें, और चाहें तो व्हिपिंग क्रीम से कोई अच्छे से ड्रॉप्स वगैरह लगा लें तो और अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने बस इसको हल्का सा बस इसी तरह से रफली सा कर दिया है, बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेट नहीं किया है। ये भी दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब मैं इस तरह से करके इस पर लाइंस लगा दूंगी। तो ये देखिए हो गया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। पहले आप इसको क्लिंग रैप लगाइएगा, उसके बाद आप फ्रिज में रखिएगा। तो इसको हम ठंडा करके सर्व करेंगे। जितना ठंडा होगा उतना ही खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसको आप ठंडा करके ही सर्व कीजिएगा, और अगर फ़ौरन ही आपको सर्व करना है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूर रखिएगा। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो बस मैं इसको ठंडा करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसको 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट भी हो गया और बहुत ठंडा भी हो गया है। तो अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तो ये इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है, बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त आपका डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप फटाफट से इसको बना के और फ्रिज में रख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी से इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और मेहमान आपके बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि आपने इसको रस्क से बनाया है। तो मेरे घर में भी किसी को यकीन नहीं आया था कि मैंने इसमें रस्क यूज़ किए हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आपने इसमें केक डाला है, और खाने में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं। बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें रस्क यूज़ हुआ है। तो बस अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। और इसमें जो कॉफ़ी का टेस्ट आता है ना वो अमेजिंग होता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब यहाँ मेरी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा सा लग रहा है, और इधर लाइट आ गई थी। तो ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे केक आपने मेहमानों को सर्व किया है। सिर्फ 10 मिनट में आपने केक बना के रेडी कर लिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और दिखने में भी प्रेजेंटेबल लगता है काफ़ी। तो कोई बाज़ार से आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि बस घर की चीज़ों से ही आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़बरदस्त है और खाने में कितना मज़ेदार है। इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पता चल रहा है कि ये इसमें हमने रस यूज़ किया है, कितने ज़बरदस्त सा लग रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार होने वाला डिज़र्ट आपको कैसा लगा